Good morning, students. I am Jyotsna Gupta. I am your EVS teacher, and today I will teach you chapter 14, Time, Direction and Map. In this chapter, I will explain you time, direction and map. Time means समय, direction means दिशाएं, map means नक्शा. Okay, let's start. In our daily life, time, direction and map are very important things. In our daily life यानी कि हमारी जो रोज़ की लाइफ है उसमें टाइम की, डायरेक्शन की और मैप की, इन सब की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. यानी कि ये सब हमारे लिए कैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. फर्स्ट हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में. टाइम. Position of the sun in the sky helps us to know the time. Position of the sun यानी कि आसमान में जो सूरज होता है उसकी पोजीशन को देखकर हम समय का पता लगा सकते. इसकी मदद से हम किसका पता लगा सकते हैं? समय का. When the sun rises, it is morning. When the sun rises यानी कि जब सूरज उगता है तब क्या हो जाती है? सुबह हो जाती है. क्या हो जाती है? सुबह यानी कि मॉर्निंग. इट इज़ टाइम टू गो टू स्कूल. ये कौन सा समय होता है? स्कूल जाने का. व्हेन द सन इज़ राइट अबव आवर हेड इट इज़ नून. जब सूरज हमारे सिर के ठीक ऊपर आ जाता है तब क्या हो जाती है? नून यानी कि दोपहर. वी रिटर्न फ्रॉम द स्कूल इन द आफ्टरनून. दोपहर में हम अपने स्कूल से घर वापस आ जाते हैं. When the sun sets, it is evening. जब सूरज डूब जाता है, सनसेट्स यानी डूबना, सूरज का डूबना, तब क्या हो जाती है? इवनिंग यानी कि शाम हो जाती है. We go to play in the evening. शाम को हम कहाँ जाते हैं? खेलने. Slowly it begins to get dark. Stars and the moon appear in the sky. It is night. धीरे धीरे क्या होने लगती है? रात होने लगती है, अंधेरा छाने लगता है. तब आसमान में क्या दिखने लगते हैं? स्टार्स एंड द मून. और क्या हो जाती है? नाइट यानी कि रात हो जाती है. इट इज़ टाइम टू स्लीप एंड गिव रेस्ट टू आवर बॉडी. ये समय कौन सा होता है? हमारे सोने का, या हम अपने शरीर को आराम दे सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे क्लॉक. क्लॉक के बारे में. क्लॉक मीन्स घड़ी. क्लॉक ऑल्सो हेल्प्स अस टू नो द टाइम. क्लॉक भी हमारी मदद करती है समय बताने में. अ क्लॉक हैज़ अ फेस एंड 2 हैंड्स. द स्मॉल हैंड इज़ द आवर हैंड. द लॉन्ग हैंड इज़ द मिनट हैंड. अब क्लॉक के 2 हैंड्स होते हैं. एक होता है स्मॉल हैंड जो क्या बताता है? आवर मीन्स घंटा, यानी कि घंटा बताता है कितने घंटे हो गए हैं. द लॉन्ग हैंड इट इज़ द मिनट हैंड. और जो लॉन्ग हैंड होता है वो क्या बताता है? मिनट, यानी कि कितने मिनट हो गए हैं. लॉन्ग एगो देयर वेयर नो क्लॉक्स एंड वॉचेस. यानी कि बहुत साल पहले जब घड़ियाँ नहीं होती थी, क्लॉक्स नहीं होती थी, पीपल कुड टेल टाइम बाय लुकिंग एट द सन. तब लोग कैसे समय बताते होंगे बच्चों? तब लोग सूरज की रोशनी को देखकर समय का पता लगाते थे. वी कैन ऑल्सो टेल द टाइम बाय लुकिंग ऑफ द डे बाय लुकिंग एट आवर शेडो. वी कैन ऑल्सो टेल द टाइम. हम टाइम बता भी सकते हैं किसको देखकर? हमारी शेडो को देखकर, यानी कि हमारी छाया को देखकर हम समय का पता लगा सकते हैं. इन मॉर्निंग आवर शेडो इज़ लॉन्ग एंड इन इवनिंग आवर शेडो इज़ शॉर्ट. सुबह हमारी शेडो कैसी होती है? लॉन्ग, यानी कि लंबी दिखाई देती है. और शाम को कैसी दिखाई देती है? शॉर्ट, यानी कि छोटी दिखाई देती है. तो बच्चों, पुराने समय में लोग सूरज की रोशनी में अपनी शैडो को देखकर, अपनी छाया को देखकर टाइम का पता लगाते थे. नेक्स्ट है मंथ्स ऑफ द ईयर. मतलब साल में कितने महीने होते हैं.
देयर आर 12 मंथ्स इन 1 ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। वी राइट द नेम्स ऑफ द डेज एंड मंथ्स विथ कैपिटल लेटर्स। जब भी हम मंथ्स और डेज के नाम लिखते हैं तो उनका फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इन सब के जो फर्स्ट लेटर है वो कैसे हैं? कैपिटल। नेक्स्ट है डेज ऑफ द वीक, यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? अ न्यू डे बिगिंस विद द सनराइज इन द स्काई एंड एंड्स विद द सनसेट दैट ब्रिंग्स नाइट। अ न्यू डे यानी कि नया दिन कब शुरू होता है? जब सूरज उग जाता है आसमान में। एंड एंड्स विद द सनसेट, और जब सूरज डूब जाता है तो दिन कैसा हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, यानी कि रात हो जाती है। अ ग्रुप ऑफ 7 डेज एंड नाइट्स फॉर्म्स अ वीक। अ ग्रुप ऑफ 7 डेज यानी कि 7 दिनों को मिलाकर और 7 रातों को मिलाकर क्या बनता है? एक वीक बन जाता है, एक सप्ताह बन जाता है। ईच डे ऑफ द वीक हैज़ अ स्पेशल नेम। और सप्ताह का हर दिन एक कैसा होता है? हर दिन का एक नया नाम होता है, एक स्पेशल नाम होता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शंस आर वर्ड्स दैट हेल्प अस टू फाइंड आवर वेज। डायरेक्शन यानी दिशाएं। दिशाएं क्या करती है? हमारी मदद करती है, हमें रास्ता ढूंढने में मदद करती है। वी यूज़ द टर्म्स राइट, लेफ्ट, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप एंड डाउन टू इंडिकेट डायरेक्शंस। वी यूज़ टर्म्स राइट, लेफ्ट, बिहाइंड, फ्रंट ऑफ, मतलब हम अपने सीधे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ, हमारे पीछे की तरफ, हमारे आगे की तरफ, ऊपर, नीचे, ये सब क्या होती हैं? डायरेक्शंस। इससे हम क्या बताते हैं? दिशाओं को बताते हैं। देयर आर 4 फिक्स्ड डायरेक्शंस। कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 4 डायरेक्शंस। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट यानी पूरब दिशा, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा एंड साउथ यानी दक्षिण दिशा। These directions are called the 4 cardinal directions. इन डायरेक्शंस को क्या कहते हैं? 4 cardinal directions. Long ago, people located the direction looking at the rising sun. पुराने समय में लोग डायरेक्शन यानी दिशाओं को कैसे देखते थे, कैसे पता करते थे? सूरज उगने से। नेक्स्ट है मैप यानी कि नक्शा। बच्चों ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है मैप। डायरेक्शंस हेल्प अस टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस। जो दिशाएं होती हैं वो हमें विभिन्न जगहों को पता करने में मदद करती है। वी कैन शो द डायरेक्शंस ऑन द मैप ऑल्सो। डायरेक्शन को हम अब मैप पर भी दिखा सकते हैं। मैप क्या होता है? मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और a place shown on a flat surface। मैप क्या होता है? मैप है हमारे पृथ्वी की एक ड्राइंग जिसे हम फ्लैट सरफेस पे शो कर सकते हैं। मैप्स हैव सिम्बॉल्स। मैप में क्या होते हैं? सिम्बॉल्स होते हैं। टू शो डिफरेंट प्लेसेस, जो क्या शो करते हैं? अलग अलग जगहों को शो करते हैं। लाइक गार्डन, स्कूल, ब्रिज, टेम्पल एट्सेट्रा। बच्चों मैप में सिंबल होते हैं जो क्या शो करते हैं? जगहों को बताते हैं। जैसे गार्डन का एक सिंबल हो सकता है, स्कूल का हो सकता है, ब्रिज का हो सकता है, टेम्पल का हो सकता है। दे हेल्प इन लोकेटिंग प्लेसेस इजीली, और ये आसानी से हमें जगह ढूंढने में मदद करते हैं। इन अ मैप नॉर्थ इज अपवर्ड, साउथ इज डाउनवर्ड्स, ईस्ट इज टू द राइट एंड वेस्ट इज टू द लेफ्ट। मैप में जो नॉर्थ होता है, उत्तर दिशा, वो कहाँ होती है? ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ। साउथ यानी दक्षिण दिशा कहाँ होती है? डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ।
ईस्ट इज टू द राइट, पूरब दिशा कहाँ होती है, राइट साइड, एंड वेस्ट इज टू द लेफ्ट, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा कहाँ होती है, लेफ्ट साइड। इन क्लियर नाइट्स वी नो द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द पोल स्टार। इन क्लियर नाइट्स, जब रात होती है बहुत, जब आसमान साफ दिखाई देता है, वी नो द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द पोल स्टार, तो जब वहाँ पर क्या होता है, एक पोल स्टार होता है आसमान में, उसकी मदद से भी हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। द पोल स्टार ऑलवेज शाइन्स इन द नॉर्थ। कैसे पता लगा सकते हैं पोल स्टार से, क्योंकि ये जो पोल स्टार होता है इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा, ये हमेशा कहाँ पर चमकता है, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने पढ़ा टाइम, डायरेक्शन एंड मैप। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको भेज दी गई हैं, तो आप इसे घर पे अच्छे से लर्न कीजिए और इसे बार बार रीड करिए। ओके, थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ।